आज हम लोग म और स, म और जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, म और स को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे थे कि हमने जमीन बना दिया, अब दीवार बनाने वाले हैं। अब उस पे आते हैं। हम जब छोटे बच्चे थे, एक दिन पहले छोटे होंगे ना, काल यदि 1 साल 2 दिन के हेबी तो अपना 1 साल 3 दिन के भै गली की। तो कल जब हम छोटे बच्चे थे तो सवाल बनाते थे कि 8 और 10 का मौसो बनाते थे। बोलो यस। तो हम क्या करते थे, लिखते थे 8, लिखते थे 10, और हम देखते थे कि 8 का 8 कौन कौन खोराम आवे छे। 1 का 1 में, 2 का 2 में, 4 का 4 में और 8 का 8 में, 1 का 1, 2 का 2, 5 का 5 और 10 का 10। देखते थे मिला कौन कौन। भाई मिला 1, और कौन मिला 2, और कौन मिला। तो मौसा बराबर क्या हो जाता था, मौसा यानी महत्तम समापवर्तक हो जाता था 2। बेटा ये था गुणनखंड विधि। ये विधि का नाम क्या था, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है। कहोगे सर जी एकर मतलब की भेले। बात वह भेले, खैनाइ छै, भूख लागले ना, तो हमें अपनो हाथ से खा सके छिए। एक विधि मम्मी खिलेते वो से हमर पेट भरिए जेते। दूसरा विधि पप्पा खिलाते तैयो पेट भर जेते, दादी खिलाते तैयो पेट भर जेते। काम करना चाहिए, वह तरीका अलग अलग है। अब देखो दूसरा, अब रोटी से आटा, देखो आटा सबके घर में होता है। उसी आटा से हम लोग पूरी भी बना लेते हैं, उसी आटा से रोटी बना लेते हैं, उसी आटा से पराठा भी बना लेते हैं, उसी आटा से दल पिट्ठी बना लेते हैं। दल पिट्ठी कौन कौन खाया है, तो जी हाँ, तो हम सभी बच्चे दल पिट्ठी खाए हुए हैं। तो काम वही है, तरीके अलग अलग है। पहला तरीका जो हम लोग बनाते थे वो था गुणनखंड विधि। कौन सी विधि। लेकिन बेटा अब जो बनाएंगे बी नंबर 8 और 10 का मौसो, 8 और 10 का मौसो बनाएंगे, लेकिन ये जो तरीका होगा इसका नाम होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या नाम होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बोलोगे सर जी पढ़ना जरूरी है कि, तो हाँ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमरा आर के भगवान दिमाग दिले छे। और कभी कौन क्लास में पढ़ाई जाए छे, 10वीं क्लास में दूसरा चैप्टर में छे। ए खातिर कोई दिक्कत के गप नहीं छे, अपना आर के केकरो से कम नहीं छिए। ठीक, क्योंकि चुटकियों का खेल है। कैसे, तो जैसे कि 8 है, अभी अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाए हैं। 8 को किससे लगेगा, 4 गो 5 गो था, उसमें कौन कौन था याद है, क्या क्या था रे। हाँ ये तो याद है हमें। तो 8 का निकालेंगे, किससे लगाओगी बताओ, 2 से, 2 चौके। अब किससे लगाओगे, 2 से। कितने बार में, ठीक है। अब 10 का निकाल लो। 10 का क्या क्या होगा, 2 से कितने बार में, तो 2 और 5 इसमें है, इसीलिए आगे हमको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब कहोगे अब क्या करेंगे गुरुजी, अब क्या करेंगे, लिखेंगे 8 बराबर, जैसे लिखते थे 2
गुना 2 गुना 10 का तो लिखोगे 10 बराबर 2 गुना 5। भैया मिला कौन? एक ठो मिला, इसीलिए हमारा आंसर हो गया मौसौ बराबर 10। अति कितना हो गया? मौसौ बराबर 2। जो मिला उसमें से इक्के को लेना है ना, तो 2 मेरा आंसर हो गया। बहुत हल्का है और ये 10 क्लास में चैप्टर 2 में है। कभी 10 में पढ़ोगे तो बताना कि सर जी बताए थे हमको। चलो अब इसको उतार लो बेटा और सवाल बनवाते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 1 अब देख लो, समझ लो, फिर बोलना मत। ध्यान से देखो बोर्ड पर, मुंह बंद करके। सबसे पहले जैसे ही 18 आया हमने लिखा 18। एकाएक में 18 आवे छे ना? दुक्का दो में 18 आवे, दून में 18, तिनका 3 में 18 आवे छे, 3 छक 18, छक्का 6 में 18 आवे छे, नौका 9 में आवे छे, 18 का 18 30। एकाएक में 30 आवे छे। इकाई स्थान पर 0 तो दुका 2 में आता है। जोड़ का आवे छे 3, 3 दहन के 30, 3 में आता है। 4 में नहीं आते, 5 में आता है। 6 में आता है, 6 पंचा 30। 10 का 10 में आता है, 10 तिया 30। 15 दूना 30 आता है और 30 का 30 में आता है। तो मौसौ बराबर की भाई थे? मौसौ बराबर जैसा एगो एते मिल रहे 1, फिर मिल रहे 2, फिर मिल रहे 3, फिर मिल रहे 6। सबसे बड़ कौन छे? 6 छे। तो 6 आंसर भाग गया। सेम सवाल को यहाँ जब लाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 18। 18 को 2 से भाग देंगे, 2 नमा 18। फिर कैसा है? 3 का 3 से 3 तिया 9। अब आते हैं 30 पे। दुका 2 के पढ़ेल नहीं आवे छे, आधा करेल नहीं आवे छे। 3 का 3 तो आवे छे। 3 का 3 में 10 बेर में आवे छे ना। 3 दहन के 30। फिर दुका 2 से 2 पंचा 10। सवाल बन गया। अब 18 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 3 और 30 बराबर हो गया 3 गुना 2 गुना 5। सवाल में क्या क्या मिला? 3 मिल गया। मिला 3, एगो 3 मिला है, 2 मिला। अब जो मिला, क्या क्या मिला? 2 मिला और क्या मिला? 3 मिला। 2 मिला और 3, दोनों को लिख दिया। अब गुना करो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सवाल बन गए? सवाल बने? अब इसी में मैं अलग अलग कर रहा हूं। 28 बढ़िया करके कहता जे बेटा। 36 28 36 28 और 36 हमारे ख्याल से बन जाना चाहिए इस बार। बहुत आसान है बेटा। अब सोचो 10वां क्लास का सवाल बना रहे हो। 10वां क्लास अध्याय नंबर 2 मौसौ लौसौ निकालने के लिए कहता है, उसमें आवाज गुणनखंड विधि से। और तुम लोग सीख गए, सोचो कितना बड़का बात है। देखो हाँ, तो देखो एकाएक में आता है 28, दुक्का 2 में आता है 7 का 7 में 4 बेर में आवे छे। 7 चौके 28, 14 दूना 28, उसके बाद 28 में 36 का जो है सिंपल फंडा है। एकाएक में, दुक्का 2 में, तिनका 3 में, 9 चौके 36, चरका 4 में, 5 का 5 में नहीं, चौका 6 माता 6 छक 36। पढ़ो पढ़ो। 12 तिया 36, 18 दूना 36 और 36 का 36 में आवे छे। और एमे सबसे 4 नमा 36 नहीं आवे छे। धरती पर रही कत रही छे बेटा? 1 मिल गया।
2 मिल गया, 4 मिल गया, सबसे बड़ा कौन है? तो मौसो हो गया 4। ये सवाल ऐसे बना 28 का 7 से लगा दो, 7 चौके 28, 2 से 2 दूना 4, 36 का 2 से हुआ 18 बार में, 18 दूना 36, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो आंसर हो गया तुम्हारा 1 ठो मिला 2, यानी कि 28 बराबर है 7 गुना 2 गुना 2, 36 गुण बराबर 2 गुना 3 गुना 3। क्या क्या मिला बेटा? 2 और 2 मिला, फिर 2 और 2 मिला, 2 को 2 मिला, इसलिए 2 गुना 2 यानी बराबर आंसर 4। क्लियर है? अब होमवर्क यहाँ दे रहे हैं, तुम लोग बना के आओगे, दोनों तरीका से बना के आओगे। नंबर 1 36 और 45, नंबर 2 40 और 30, नंबर 3 25 और 15, नंबर 4 27 और 36, और नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर 45 और 35, 45 और 35 तुम्हारा ये सवाल हो गया होमवर्क के लिए। इसको बना लोगे, बनाने के बाद जिसके पास मोबाइल हाथ लगा तो हमको भेज देना, नहीं तो कल दिखा देना। ठीक है।